हेलो एवरीवन, माय नेम इज अली हैदर। आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड इमोशनल बाउंड्रीज विद अ नार्सिसिस्टिक पार्टनर। कभी किसी से प्यार किया है जिसने आपकी जिंदगी को एक इमोशनल बैटलफील्ड बना दिया हो, और जब आप उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं वो और भी आपके क्लोज आ जाते हैं। अगर आप एक ऐसे पार्टनर के साथ हैं जो हमेशा आपको ब्लेम करता है, आपके इमोशंस को इनवैलिड करता है और हर बात को आपने कंट्रोल में लेना चाहता है, तो हो सकता है कि आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल बाउंड्रीज क्या होती हैं, नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ उन्हें कैसे बिल्डअप किया जाता है, और एक्सपर्ट बैक टेक्निक्स जैसे कि ग्रे रॉक मेथड है, नार्सिसिस्टिक सप्लाई कट, ये कैसे काम करते हैं, इन पर भी बात करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको वो टूल्स मिल जाएंगे जो आपको इमोशनल टॉर्चर से प्रोटेक्ट करेंगे, हिफाजत करेंगे, विदाउट इवन सेइंग अ सिंगल अग्रेसिव वर्ड। आपको अपनी एनर्जी जाया नहीं करनी पड़ेगी। तो पहले समझते हैं कि नार्सिसिस्ट होता कौन है। नार्सिसिज्म कोई गाली नहीं है दोस्तों, ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। डॉक्टर रमानी, जो दुनिया की टॉप नार्सिसिज्म एक्सपर्ट में से एक हैं, वो ये कहती हैं कि नार्सिसिस्ट नीड एडमायरेशन द वे ह्यूमन नीड ऑक्सीजन। उनका सेल्फ एस्टीम बाहर से फ्यूल होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्स, कंट्रोल और फिर डोमिनेंस। उनका टिपिकल बिहेवियर क्या होता है? हमेशा खुद को विक्टिम बनाना। जब आप बाउंड्री सेट करते हो तो आपको गिल्ट ट्रिप पर रखना। इमोशनल मैनिपुलेशन जैसे गैसलाइटिंग, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट। लेकिन सब नार्सिसिस्ट सेम नहीं होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लाउड होते हैं जो पोस्ट करते हैं अपने बारे में, और कुछ कोवर्ट होते हैं, छुपे हुए, गुप्त होते हैं, जो बड़े मीक और हेल्पलेस बनकर आपसे सिंपैथी लेते हैं। आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुके हो। शुरुआत में ये रिलेशनशिप बड़ा मैजिकल लगता है, प्यार है, केयर है, अटेंशन है, हर वक्त मिलता है आपको, लेकिन ये होता है लव बॉम्बिंग। जैसे ही आप इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हो उनमें, उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया जाता है, आपके डिसीजंस पर कंट्रोल किया जाता है। इमोशनल विड्रॉल व्हेन यू नीड देम द मोस्ट। और फिर होता क्या है? आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैं ही गलत हूं शायद, मैं ही गलती पर हूं शायद। उनका मूड ही ऐसा है, मैं अगर और प्यार दिखाऊंगा या दिखाऊंगी तो आई गेस वो ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मुझसे अच्छे से बात करेगा। लेकिन याद रखिए, ये एक ट्रैप है और इसका सोल्यूशन है इमोशनल बाउंड्रीज का बनाना। दोस्तों, इमोशनल बाउंड्रीज होती क्या है? इमोशनल बाउंड्री का मतलब क्या है? यानी ये कहना कि तुम इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते, और अगर करोगे या करोगी तो मैं फिर रिएक्ट आगे से नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। पहली टेक्निक मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये बहुत काम आती है, ग्रे रॉक मेथड। ये टेक्निक डॉक्टर क्रिस्टीन हमोंड और थेरेपिस्ट है शाहिदा अराबी, उन्होंने इसको पॉपुलर बनाया था। इसका बेसिक रूल है कि बोरिंग बन जाओ। नार्सिसिस्ट को नार्सिसिस्टिक सप्लाई चाहिए होती है। आपका रिएक्शन, इमोशन, गुस्सा, रोना, ये सब उनके लिए क्या है? ये सब उनके लिए फ्यूल होता है। लेकिन जब आप ग्रे रॉक बन जाते हो ना, एक बोरिंग, अनइंटरेस्टेड स्टोन की तरह, पत्थर की तरह, तो उन्हें इंटरेस्ट लूज होता हुआ नजर आता है। सवाल यह है कि करें कैसे? उनके अटैक्स पर रिएक्शन मत दो, सिंपल। उनसे पर्सनल चीजें शेयर मत करो, सिर्फ फैक्चुअल जवाब दो, इमोशंस उसमें ना हो। आई कांटेक्ट मिनिमम कर दो अपना। फॉर एग्जांपल, अब एक नार्सिसिस्ट है, वो कहता है कि तुम तो वैसे भी कुछ अचीव नहीं कर सकते हो, तुम तो हो ही किसी काम के नहीं। आपसे आपको ये कह रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है। अब आपका जवाब क्या होना चाहिए? मोस्टली इन केसेस में आप जवाब क्या देंगे? चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। लेकिन जवाब होना ये चाहिए, ओके दैट्स इट, नो डिफेंस, नो एक्सप्लेनेशन। सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने तो इस पर तीर फेंका, इसने रिएक्ट ही नहीं किया। पहले दिनों में ये बहुत अननेचुरल लगेगा, लेकिन ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे इमोशनल इनविजिबिलिटी क्लोक, आप कोई चादर पहन लेते हो जो आपको इनविजिबल कर देती है। अब है सेकंड टेक्निक, बाउंड्री स्टेटमेंट्स प्रैक्टिस। आपको ना अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना है। ये कुछ इफेक्टिव बाउंड्री स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ये डिसीजन नहीं ले सकता या ले सकती, मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं लगता है। लेट्स से अगर आप इस टोन में मुझसे बात करेंगे या करेंगी तो फिर मैं कॉल बंद कर दूंगी या कर दूंगा।
इनिशियली इस बात पर वो रिएक्ट करेंगे, एंगर होगा, ड्रामा होगा या फिर विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, लेकिन याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंड्री रेपिटेशन से ही रीइंफोर्स होती है। ये एक लंबा गेम होता है, आपको रिपीट करना पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर हेनरी क्लाउड, वो कहते हैं यू गेट व्हाट यू टॉलरेट। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा इसको, यू गेट व्हाट यू टॉलरेट। आप यहां पे एक थर्ड टेक्निक आती है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नार्सिसिस्ट हमेशा आपके वीक पॉइंट्स को टारगेट करता है, उसको पता होता है आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल शेम, गिल्ट, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। इसके लिए करो ये, एक जर्नल बनाओ, एक कोई नोटबुक उठाओ, उस पर जर्नल लिखना शुरू कर दो। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो लिखो क्या कहा गया, आपने कैसे रिएक्ट किया और क्या आपको इमोशनली हाईजैक किया गया। तो आपका जो आंसर होगा उसमें लिखो, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहे कि आपने क्या अचीव किया था। इससे आपको समझ आ जाएगा कि आप किन जगह पर वनरेबल हो और आप उन जगहों को या उन जगहों पे इमोशनली आर्मर्ड हो जाओगे। आप एक कवच पहन लोगे अपने सराउंडिंग में। अब आती है टेक्निक 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटैचमेंट। नॉट हेट्रेड, डिटैचमेंट, अलग हो जाना उससे। डिटैचमेंट का मतलब है उनसे नफरत नहीं, बस अपनी इमोशनल एनर्जी को आपने उन पर वेस्ट नहीं करना है। रॉस रोजनबर्ग, जिन्होंने ह्यूमन मैग्नेट सिंड्रोम थ्योरी इजाद की थी, बनाई थी, वो कहते हैं कि नार्सिसिस्ट एंड को डिपेंडेंट्स आर मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड बट टॉक्सिक टुगेदर। इसको समझिए, लिखा हुआ भी आ गया आपके सामने, नार्सिसिस्ट एंड को डिपेंडेंट्स आर मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड बट टॉक्सिक टुगेदर। तो अगर आप उनसे इमोशनली डिटैच हो जाते हो, गेम ओवर, खत्म। वो चाहते हैं कि आप उनसे इमोशनली रिएक्ट करो उनके साथ। उनका ये रिवॉर्ड सिस्टम है, उनको रिवॉर्ड मिलता है इससे। ये आपने नहीं करना। अब आती है टेक्निक नंबर 5, यू शुड हैव एन एग्जिट प्लान। अगर आपका पार्टनर एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, फॉर एग्जांपल अब्यूज करता है, आपको आइसोलेशन में डाल देता है, फाइनेंशियली कंट्रोल करता है, तो फिर एक लॉन्ग टर्म एग्जिट प्लान यहां पर बहुत जरूरी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना, थेरेपी लेना। बिना सेफ्टी के निकलना कभी कभी डेंजरस भी हो सकता है। तो फिर आपने करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप साइलेंट रह के आपने अपनी प्लानिंग करनी है। आपने भिनक नहीं लगने देनी नार्सिसिस्ट को कि आप एक एग्जिट प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये है, आप किसी को ठीक नहीं कर सकते जो समझता हो कि वो पहले से परफेक्ट है। यू आर नॉट गेटिंग कोल्ड, सेल्फिश और क्रूअल फॉर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। इमोशनल बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती हैं, ये सेल्फ केयर होती हैं। डॉक्टर रमानी के मुताबिक इट्स नॉट योर जॉब टू चेंज देम, इट्स योर जॉब टू हील योरसेल्फ। तो जब आप ग्रे रॉक बन जाते हो, अपनी बाउंड्रीज को इन्फोर्स करते हो और इमोशनली डिटैच हो जाते हो, आप नार्सिसिस्ट के लिए अनइंटरेस्टिंग हो जाते हो, बोरिंग हो जाते हो, और ये आपकी अपनी आजादी का रास्ता होता है। तो चलो एक बार फिर से हम याद करते हैं, जो अब तक हमने कहा है, सुना है, उसको समराइज करते हैं। क्या नार्सिसिस्ट को आपका इमोशनल फ्यूल चाहिए होता है। इमोशनल बाउंड्रीज उनके लिए ब्रिक वॉल का काम करती हैं। ग्रे रॉक या ग्रे रॉकिंग, बाउंड्री सेटिंग और डिटैचमेंट, ये बहुत बहुत इफेक्टिव टूल्स होते हैं। उन्हें चेंज करना आपका काम नहीं है, लेकिन खुद को बचाना ये आपका हक है, आपका राइट है। आप किसी के लिए इमोशनल पंचिंग बैग बने हुए हो या बनी हुई हो, आप एक इंसान हो जिसे इज्जत, शांति, सुकून और प्यार चाहिए है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इस तरह की और भी वीडियोस आप देख सको, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हो कि आप किसी से बात करना चाहो या किसी से कोचिंग लेना चाहो, मेरी डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स मौजूद है, आप मुझसे बात भी कर सकते हो। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।